दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैज्ञानिक खेती किसानी में। आइए दोस्तों आज हम लोलैंड जिसको कि निचली भूमि भी कहा जाता है, उसमें कौन-कौन सी किस्मों को लगाना चाहिए और कितने अवधि की किस्मों को लगाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में उच्च भूमि जिनको कि अपलैंड कहा जाता है उसमें किस प्रकार से धान की किस्मों का चयन करना चाहिए और कौन-कौन सी धान की किस्मों को लगाना चाहिए उसके बारे में मैंने बहुत विस्तृत जानकारी दी थी। उसी प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में मिडलैंड मध्यम भूमि में किस प्रकार कौन-कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए धान की और उसमें कौन सी किस्मों को लगानी चाहिए उसके बारे में भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो आइए आज हम लो लैंड जिसको कि निचली भूमि या छत्तीसगढ़ में कन्हार भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बस्तर या सरगुजा चले जाएंगे तो माल गभार या बहरा भूमियों के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि धान में एक रूल है कि धान की किस्में जितनी कम अवधि की होगी उतना कम उत्पादन देगी और जितनी लंबी अवधि की होगी, जितनी ज्यादा अवधि की किस्म होगी वो उतना ज्यादा उत्पादन देगी। लेकिन याद रखिएगा ये केवल मोटे दाने या मीडियम जो दाने होते हैं उसके लिए। अगर पतले चावल, अगर स्लेंडर ग्रेन राइस की बात करें या पतले धान की किस्मों के बारे में बात करें तो वहां पे ये रूल नहीं लगेगा। याद रखिएगा केवल मोटे धान की जो ज्यादातर किस्में हैं उनमें ये लगता है कि जैसे जैसे उनकी अवधि, यदि 60 दिन की किस्म है तो 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देगी। अगर वो 120 दिन की है तो 30-35 क्विंटल, अगर वो 140-150 दिन की है तो वो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देगी। एक मोटा मोटा रूल है, लेकिन ये याद रखिएगा पतले धान की किस्मों पर ये नियम नहीं लागू होता है। तो साथियों चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि निचली भूमियों में कौन कौन सी धान की किस्मों को लगाना चाहिए। तो एक याद रखिएगा कि निचली भूमियां वो भूमियां होती हैं जिनमें वर्षा वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद भी खेतों में पानी भरा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में जो भूमि में अतिरिक्त जल की मात्रा उपस्थित रहती है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम किस प्रकार से करें, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लो लैंड में हम कम से कम 130-135 दिन से ज्यादा वाली किस्मों को हमें लगाना चाहिए। लेकिन किसान भाई अपने अपने लो लैंड में भी अलग अलग परिस्थितियां होती है, तो उसके हिसाब से देख ले कि ज्यादा से ज्यादा वर्षा आधारित जल का ज्यादा से ज्यादा कैसे हम उपयोग कर सकें। ऐसी किस्मों को हमको जो है निचली भूमि में या लोलैंड में किस्मों को चुनना चाहिए या चयन करना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले हम लोलैंड की बात करेंगे। तो लोलैंड के लिए जो अच्छी और उन्नत किस्में जो अभी हाल के वर्षों में रिलीज की गई है उनमें सबसे नंबर 1 नाम आता है छत्तीसगढ़ देवभोग। ये बहुत अच्छी किस्म है जो कि जिसका दाना जो है मीडियम सिलेंडर होने के साथ साथ जो है 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। बहुत ही जबरदस्त किस्म है। इसके अलावा हम और अगर बात करें तो इसमें जो है स्वर्णा, आप जानते हैं स्वर्णा एक बहुत ही लोकप्रिय किस्म है और इसका बहुत बड़ा रकबा है। ये लगभग 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उसी प्रकार से एक और किस्म है स्वर्णा सब 1। ये स्वर्ण तो किसान भाइयों मैं जैसा चर्चा कर रहा था कि स्वर्णा सब 1 एक बहुत बढ़िया किस्म है। जैसी स्वर्णा किस्म है 135-140 दिन में पककर तैयार हो जाती है, मध्यम पतला दाना है और 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। उसी प्रकार से स्वर्णा सब 1 भी है। ये लगभग स्वर्णा सब 1 के ही जैसी है, बस इसमें एक और एडेड एडवांटेज है जो इसमें जो है वर्षा जल में ये अगर डूबी भी रहेगी तो भी ये जो है खराब नहीं होगी। अगर ये 15 दिन भी अगर पानी में पूरी तरह से डूबी रहेगी ये धान की वैरायटी तो भी धान में जो है इसमें जो इसकी किस्म जो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां अन्य किस्में हैं जो अगर 3 से 4 दिन से ज्यादा अगर पानी में डूबी रहती है तो सड़ने लगती है, लेकिन स्वर्णा सब 1 में यही एक बहुत अच्छी विशेषता है कि सबमर्जेंस टॉलरेंस जीन्स इसमें डाला गया है जिसके कारण जो है ये जो है 10 दिन भी अगर पानी के अंदर डूबी रहे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी किस्म है। बाकी सारी जो इसकी क्वालिटी है वो स्वर्णा सब 1 के ही जैसी है। उसी प्रकार से जो है कुछ और भी बहुत अच्छी किस्में है जैसे बादशाह भोग सिलेक्शन 1, तरुण भोग सिलेक्शन 1,
दुबराज सिलेक्शन 1, ये सारी किस्में जो है छत्तीसगढ़ की पुरानी जो प्रीमियम क्वालिटी, ग्रेन क्वालिटी की जो किस्में हैं वो हैं, लेकिन हालांकि ये सभी ऊंची किस्में हैं। बादशाह भोग सिलेक्शन 1, तरुण भोग सिलेक्शन 1 और दुबराज सिलेक्शन 1, ये जो है पुरानी किस्मों के ही से सिलेक्शन करके इनको निकाला गया है। हालांकि इसकी जो है उत्पादन क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका जो है प्रीमियम ग्रेन क्वालिटी और ये जो है ऊंची होने के कारण ज्यादा अगर आपने खाद की मात्रा दे दी तो ये गिरने लगती है, इसलिए इसमें जो है इसका उत्पादन कम है। लेकिन अगर और दूसरी किस्मों की बात करें तो एक और किस्म बहुत अच्छी है, DRR धान 50। ये किस्म भी बहुत बढ़िया, 140 दिन से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। इस प्रकार से एक और नई किस्म है DRR धान 51। ये भी जो है लगभग 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका जो विशेषता है, छोटा और मोटा दाना इसका बहुत अच्छा, और सिंचित निचली भूमि लो लैंड के लिए ये वाकई में बहुत अच्छी किस्म है। इसको किसान भाई लगा सकते हैं, अच्छी किस्म है। इस प्रकार से और अन्य किस्मों की बात करें तो उन्नत सांबा मासूरी, उन्नत सांबा मासूरी बहुत बढ़िया किस्म है। ये जो है लगभग 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का इसका उत्पादन है। और ये जो है जैसा कि आप जानते हैं कि अर्ध बौनी किस्म है, यानी सेमी डॉर्फ टाइप की है, बहुत ज्यादा इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है, सेमी डॉर्फ है। और सबसे बड़ी विशेषता है इसकी मध्यम पतला दाना, मीडियम सिलेंडर ग्रेन इसकी और सबसे बढ़िया विशेषता है। और झुलसन रोग के लिए ये निरोधक है, झुलसन रोग के लिए ये एकमात्र जो है निरोधक वैरायटी, बहुत अच्छी किस्म है, याद रखिएगा उन्नत सांबा मासूरी। इसमें एक और अच्छी उन्नत किस्म है PKV HMT, ये भी अच्छी किस्म है, 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 40 से 45 क्विंटल, चूंकि दाना इसका पतला होता है। ये भी अर्ध बौनी मीडियम सेमी डॉर्फ है एक्चुअल में ये वैरायटी, और पतला दाना इसकी विशेषता है। साथियों, मैंने पहले बताया था MTU 1001, ये भी बहुत पुरानी किस्म है, लेकिन ये भी जो है 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 55 से 60 क्विंटल। किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय किस्म है MTU 1001, वाकई बहुत अच्छी किस्म है, मोटा दाना लेकिन सेमी डॉर्फ है, उत्पादन भरपूर देती है। तो MTU 1001 भी बहुत अच्छी किस्म है निचली भूमियों के लिए, लो लैंड के लिए। तो किसान भाई, मैंने यहाँ पे आप लोग को बताना की कोशिश की है कि जो लो लैंड होते हैं, निचली भूमियां होती है, उनमें जो है लगभग 130 135 दिन से लेके 140 150 दिन तक की किस्म जो होती है पकने वाली, उन किस्मों को ऐसी भूमियों के लिए चयन करना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई। और अंत में किसान भाइयों, एक बार फिर मैं कहूंगा कि मेरे चैनल वैज्ञानिक खेती किसानी में एक बार जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के और वीडियो मैं आपके लिए और समय समय पर लाता रहूंगा। तो किसान भाइयों नमस्कार, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, नमस्कार।